अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेलोजेंस क्या होते हैं। ये चैप्टर 2026 में जो अभी पेपर होने वाले हैं उसमें एज अ लॉन्ग भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। इसका 12 के साथ पेयर है, 12 एंड 13। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। हेलोजेंस हैं क्या। हेलोजेंस हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन ग्रुप को नाम दिया गया हेलोजेंस का। टर्म्ड एज, उन्हें क्या कहते हैं, हेलोजन। इट इंक्लूड्स, इनमें शामिल क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेनिसिन। ये हमारे पास इनको याद करने के लिए, आयोडीन तक याद करने के लिए आप एक कुलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फरा कल बाहिर आई। क्या, फरा कल बाहिर आई। आप इससे कैसे याद करोगे, फरा से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहिर से ब्रोमीन और आई से आयोडीन और उसके बाद एस्टाटीन और टेनिसिन। ATNTS जो है ये ज़्यादातर नाउन नहीं है। ज़्यादातर हेलोजेंस में हम जो नाउन एलिमेंट्स जानते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इन दोनों को क्यों नहीं जानते अभी आप देखेंगे। द हेलोजन एलिमेंट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। वो कहते हैं जो हेलोजेंस हैं एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वेरी रिएक्टिव, बहुत क्या, कौन सा कैसा ग्रुप बनाते हैं, सॉरी फॉर्म नहीं है, फॉर्म है। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वेरी रिएक्टिव बहुत रिएक्शन करने वाला नॉन मेटल्स का ग्रुप है, नॉन मेटल्स का ग्रुप है। एंड आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, और इन केमिकल प्रॉपर्टीज में ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, या इसका दूसरा नाम पुराने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं दूसरा नाम 7A है। 7A से हम ये याद रखते हैं कि इस ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 7 हैं। वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। सो 17 से भी आप 7 से याद रख लीजिएगा, 17 के 7 से, कि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 हैं। हेलोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सिमिलर है। फर्स्ट 4 एलिमेंट, पहले 4 क्या कहा है, वही जैसे फरकल बाहिर आई हमने इसे याद कर लिया है। पहले 4 एलिमेंट जो हैं वो कॉमनली हेलोजन फैमिली कहलाते हैं, बट लास्ट 2, आखिरी 2 कौन कौन सा, एस्टाटीन एंड टेनिसिन, ये जो है ये इतने ज्यादा नाउन नहीं है, ये वेरी रेयर, बहुत नायाब है। रेयर मतलब नायाब। एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव वो होते हैं, वो वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं जो खुद ब खुद शुआएं खारिज करते रहते हैं और डिके होकर किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एस्टाटीन और टेनिसिन जो है ये वेरी रेयर है। नेक्स्ट, हेलोजन एग्जिस्टेंस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इन ऑल फेजेस। ये रिएक्टिव होते हैं तो अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। भैया आप कहो कि जी ये क्लोरीन का एलिमेंट अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। इन द फॉर्म ऑफ डाई, 2 एटमों की फॉर्म में होगा, Cl2, एक Cl एंड दूसरा Cl2 की फॉर्म में होगा। इन ऑल फेजेस, वो तमाम फेजेस में है, गैस में भी है, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी है। अब आया कि हमने देखना है रूम टेम्परेचर पे कौन सी गैस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड। F2 एंड Cl2, क्लोरीन और फ्लोरीन जो है दे आर, इनकी अब हमने यहाँ पे ये भी देख सकते हैं फिजिकल स्टेट्स के लिहाज से इन्हें क्लासिफाई कर लिया है। दे आर क्लासिफाइड एज गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड। फिजिकल स्टेट के लिहाज से इन्हें 3 लिहाज से क्लासिफाई किया गया है। पहले 2, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। और किस रंग की गैसेस है? फ्लोरीन का कलर है पेल येलो। फ्लोरीन किस रंग की है? पेल येलो। ये गहरा येलो नहीं होता, डार्क येलो नहीं है, बल्कि बहुत लाइट, जैसे कि ये ऊपर इसकी शेड है, ये पेल येलो है। एंड ग्रीनिश येलो कलर रिस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ, बिल तरतीब। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, मतलब फ्लोरीन पहले आ रहा है तो उसका पेल येलो कलर है, उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का कौन सा कलर होगा? ग्रीनिश येलो, ठीक है, उससे डार्क हो गया है, ग्रीनिश येलो हो गया है। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों क्या है? गैसेज हैं।
नेक्स्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ वोलेटाइल लिक्विड ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। अच्छा, वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसी चीज जो जल्दी भाप बन जाए, भाप में कन्वर्ट हो जाए। मतलब जैसे हम आप कंपैरिजन कर लें पेट्रोल का और वाटर का, अगर वाटर की बात करें तो ये वोलेटाइल नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट नहीं होता, जबकि पेट्रोल का अगर आप हाफ गिलास लें तो वो 1 घंटे, एक से आधे घंटे में उड़ जाएगा। ये पेट्रोल क्या है? वोलेटाइल। इसी तरह ब्रोमीन भी हाईली वोलेटाइल होता है, ये उड़ता रहता है भाप बन के। वोलेटाइल लिक्विड है और किस कलर का है ब्रोमीन? रेडिश ब्राउन कलर का एट रूम टेम्परेचर। पेट्रोल की तरह इसके भाप बन जाता है, फ्यूम्स बन जाते हैं। इट हैज क्रोसिव एंड टॉक्सिक फ्यूम्स। इनके किस तरह के? क्रोसिव, वो जो गलाने सड़ने वाले नेचर रखते हैं, जो एंड टॉक्सिक, जहरीले फ्यूम्स होते हैं। क्रोसिव गलने सड़ने गलाने सड़ाने वाले, और टॉक्सिक जहरीले फ्यूम्स हैं। आयोडीन, आयोडीन किस तरह का है? आयोडीन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये शाइनी है, चमकदार है, ग्रेश ब्लैक कलर का, ग्रे रंग का, ग्रेश ब्लैक, उससे भी डार्क हो गया है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो हमने फेजेस के लिहाज से 2 देखे, वो कौन से हैं? गैसेस हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। और फ्लोरीन पेल येलो, जबकि क्लोरीन किस रंग का था? ग्रीनिश येलो। उसके बाद हमने ब्रोमीन की बात की, वो वोलेटाइल लिक्विड है, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कलर कौन सा है? रेडिश ब्राउन। उसके बाद हमने आयोडीन, आयोडीन शाइनी है, ग्रेश ब्लैक है रूम टेम्परेचर पे। अब आयोडीन की खसूसियात एक और बढ़ गई है, क्या? इट सब्लाइम्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू अ वॉयलेट वेपर। वॉयलेट वेपर्स के अंदर ये सब्लाइम्स कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड, जो सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाए? वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से पास हुए बगैर ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएं, क्या कहलाते हैं? वो सब्सटेंसेस सब्लाइम सब्सटेंसेस कहलाते हैं, और इस अमल को कहते हैं सब्लिमेशन। सो आयोडीन भी हमारा वो है एलिमेंट है जो क्या करता है? सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में, वॉयलेट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द कलर ऑफ हेलोजिन, हेलोजिन के कलर जो हैं वो फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक प्रोग्रेसिवली डार्कन होते जाते हैं, गहरे होते चले जाते हैं। फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, क्लोरीन का हमने देखा जी ग्रीनिश येलो है, और हमने देखा जी ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या है? रेडिश ब्राउन है, और आयोडीन का ग्रेश ब्लैक, डार्क हो जा रहे हैं। ये डार्क क्यों हो रहे हैं? द ट्रेंड्स ऑफ कलर चेंजेस फ्रॉम द क्लोरीन टू आयोडीन इज ड्यू टू चेंज इन अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। की अब्जॉर्प्शन भी बढ़ रही है इनमें, एंड जो डार्क कलर होते हैं वो ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, और वो भी किस वजह से? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का फैक्टर इनमें इन्वॉल्व हो रहा है। लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिस्पेक्टिव हैलोजेंस। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर शेल में चले जाए, या हायर से लोअर में आ जाए। ये शाइनी सरफेस भी इसी वजह से, मेटल्स की भी इसी वजह से होते हैं, वो ट्रांजिशन इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे शो भी किया गया है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की है, और ब्रोमीन और है क्या? गैस, जबकि ब्रोमीन क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है, लेकिन उसके फ्यूम्स भी बन रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, और है किस कलर की? रेडिश ब्राउन कलर की है, और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है, और किस कलर की है जी? हमने पढ़ा है ग्रेश ब्लैक कलर की। अब डिड यू नो में हेलोजेंस का मतलब बताया गया है कि हेलोज ग्रीक वर्ड 2 लफ्जों से निकला है। हेलोजिन 2 लफ्जों से निकला है, हेलोस से और जिन से। हेलोस का मतलब होता है, कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, हेलोस का मतलब होता है साल्ट। क्या मतलब होता है? साल्ट। एंड जिन का मतलब, जिन मीनिंग टू मेक, जिन का मतलब होता है जनरेटिंग, टू फॉर्मिंग, बनाना, या आप क्या कह लो? जनरेट करना। साल्ट जनरेट करने वाली ये फैमिली है।
हैलोजन की फैमिली क्या कहलाती है? साल्ट जनरेटिंग या साल्ट फॉर्मिंग। और साल्ट ये कैसे बनाते हैं? ये नॉन मेटल्स हैं। जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, खास तौर पे ग्रुप अल्कली मेटल्स के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, तो ये साल्ट बनाते हैं। जैसे कि अगर इन्होंने सोडियम अल्कली मेटल और क्लोरीन का हो तो ये हम घरों में भी यूज करते हैं, टेबल साल्ट के तौर पे जाना जाता है, सोडियम क्लोराइड। और अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रुप 2 मैग्नीशियम से रिएक्ट करें तो ये मैग्नीशियम, ये भी साल्ट और ये भी साल्ट बनाते हैं। इनको साल्ट कहते हैं। जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं? साल्ट फॉर्मेशन। इन साल्ट जनरेटिंग साल्ट मेकिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? हैलोजन। द फर्स्ट हैलोजन टू बी आइसोलेटेड एंड रिकॉग्नाइज एज एन एलिमेंट वाज क्लोरीन। सबसे पहला जो जाना गया एलिमेंट था वो क्या था? क्लोरीन था। डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बदौलत दैट क्लोरीन इज पॉइजनस, क्लोरीन जो है इट्स सेल्फ एलिमेंट एक पॉइजनस है। स्मॉल अमाउंट इज असेंशियल टू ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। और थोड़ी सी अमाउंट में क्लोराइड्स की फॉर्म में इंसान के लिए जरूरी भी है, जो कि हम साल्ट की फॉर्म में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब नीचे दिए गए हैं तमाम एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शामिल है, और हमारे पास एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। और इनकी इलेक्ट्रॉन शेल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7 फ्लोरीन के, जबकि क्लोरीन में पहले 2, क्लोरीन में 3 शेल पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन में 4 एंड आयोडीन एंड सो ऑन 5, क्योंकि पीरियड 2 से बिलोंग करता है फ्लोरीन, 3 से क्लोरीन, 4 से ब्रोमीन और पीरियड नंबर 5 से आयोडीन। इसलिए 1 2 3 4 5 और शेल भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी मौजूद है नीचे। एंड वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट शेल आखिरी शेल में मौजूद जितने इलेक्ट्रॉन है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक मास, फिजिकल स्टेट, कलर। अभी हमने कलर ये फिजिकल स्टेट के लिहाज से क्लोरीन गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, पेल येलो कलर है, पेल ग्रीन है या ग्रीनिश येलो कह लें, रेडिश ब्राउन है, एंड डार्क ग्रे कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इंथैल्पी, चेंजेस ऑफ वेपराइजेशन, क्या चेंजेस आती हैं, सॉल्युबिलिटी है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एमसीक्यूज के तौर पे आप देख सकते हैं। एमकैट कैट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टेबल याद करना। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम नेक्स्ट करेंगे, उसमें क्या आता है? वॉलेटिलिटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड, ये टॉपिक हम फिर करेंगे, वॉलेटिलिटी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इस टॉपिक का प्रॉपरली वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स इट द लास्ट रिक्वेस्ट। स्टूडेंट्स अप्रिशिएट किया करें कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।